नमस्कार। मैं अमित पावा हूँ और आज हम बातचीत करने वाले हैं सेल्फ हिप्नोसिस विषय पर। सेल्फ हिप्नोसिस जिसका हिंदी में मतलब होता है स्व सम्मोहन। सेल्फ हिप्नोसिस शब्द को समझने से पहले हमें हिप्नोसिस शब्द को समझना पड़ेगा कि हिप्नोसिस का मीनिंग क्या है। तो इससे पहले हम हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस को एक्सप्लोर करें। मैं बताना चाहूँगा कि आज हम निम्नलिखित अ, विषयों पर बात करेंगे। इस मुख्य विषय के दौरान निम्नलिखित उप विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहला है माइंड, उसके बाद हिप्नोसिस क्या है, उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस क्या है, उसके बाद जो है सेल्फ हिप्नोसिस के बाद हम करेंगे इसका जो सेल्फ हिप्नोसिस का क्या उपयोग है आपकी पर्सनालिटी को निखारने में, आपके व्यक्तित्व विकास में। तो चलिए सबसे पहले माइंड पर बात करते हैं। हमारा जो मन है, हमारा मन बेसिकली 3 हिस्सों से बना है। हालांकि ये मनोविज्ञान का विषय है और मेरा विषय तो जनसंचार है, लेकिन चूंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये विषय आता है और मैं इस विषय की ना केवल ज्ञान रखता हूँ बल्कि मुझे इस विषय का प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ, तो इस विषय पर मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड पे। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, हम जो मन दिखता है, अर्थात हम दुनिया में चारों तरफ देखते हैं कि मनुष्य की गतिविधियां चल रही हैं। ये गतिविधियां जो है हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। कॉन्शियस माइंड अर्थात जो चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में जो हमारा मन कार्य करता है, यूं कह लीजिए जैसे कंप्यूटर में जो रैम होती है वही हमारा कॉन्शियस माइंड है। कंप्यूटर मिलता जुलता ही है ह्यूमन बीइंग से। तो अभी हम जो जो भी कार्य करते हैं जागृत अवस्था में वो कॉन्शियस माइंड के माध्यम से करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की। सब कॉन्शियस माइंड यही मन है जो हमारा हिप्नोसिस में जागृत हो जाता है। सम्मोहन के दौरान जो सम्मोहन करता होता है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो कृत्रिम निद्रा में सुला देता है, अर्थात उसके कॉन्शियस माइंड को सुला देता है। जिससे क्या होता है कि सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, अर्थात अवचेतन मन जागृत हो जाता है। और अवचेतन मन को सम्मोहित अवस्था में प्रोग्राम किया जा सकता है और यही हिप्नोटिस्ट करता है। वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ही करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड। देखिए अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक कृत्रिम नींद लाने के बाद जागृत होता है। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो केवल और केवल जब हम निद्रा में होते हैं और हमें सपने दिखाई दे रहे होते हैं, उस वक्त, उस समय हमारे पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, ना हमारा खुद का ना किसी सम्मोहनकर्ता का। तो अनकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड इज अ ब्लैक बॉक्स ऑफ एरोप्लेन। आप देखते होंगे, खबरों में पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों को भी देखते होंगे, जब कोई एरोप्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले जो खबर आती है वो यही आती है कि उसका ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन का मिला कि नहीं। तो वो ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली पूरा फ्लाइट रिकॉर्ड होता है फ्रॉम वेरी स्टार्ट, जब वो टेक ऑफ करती है फ्लाइट, और टिल टिल द क्रैश। या फिर एक रूटीन फ्लाइट में जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उसके बाद से लेके दूसरे जो एयरपोर्ट पर पहुंचने तक का जो सारा रिकॉर्ड उस ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है। उसमें पायलट्स की बातचीत होती है। उसी प्रकार हमारे हमारे जो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड तो को जो है वो हिप्नोटिस्ट यूज करता है उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड पे किसी का नियंत्रण नहीं होता, ना हिप्नोटिस्ट का ना हमारा। वो प्रकृति जो है उसे संचालित करती है। हमें सपने आते हैं। देखिए अपना अपना विश्वास हो सकता है, लेकिन जिसने भी हिप्नोटिज्म को प्रैक्टिस किया है
वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा मन जो है, अवचेतन मन के अंदर हमारे बहुत सारे भूतकाल के जन्म और स्मृतियां होती है। जैसे कि सनातन संस्कृति इस बात को मानती है 84 लाख योनियां में जाने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। और देखिए, अपना अपना विश्वास हो सकता है, अगर हम हिप्नोटाइज करते हैं और पास्ट बर्थ में भी लेके जाया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, जिसे हम पास्ट लाइफ, क्लिनिकल पास्ट लाइफ थेरेपी होती है एक, इसको रिग्रेशन थेरेपी भी बोलते हैं। तो मनुष्य को ऐसे ऐसे जन्म भी दिखाई देते हैं जैसे कि वो पशु था या पक्षी था। हालांकि अपने अपने विश्वास की बात है, लेकिन हिप्नोटिज्म को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं और रिग्रेशन थेरेपी को, इस बात को अच्छे से मानते हैं। हालांकि कुछ धर्म इसको नहीं मानते पुनर्जन्म को, जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये पुनर्जन्म को मानते हैं। और वहीं जो मुस्लिम हैं और ईसाई हैं, ये पास्ट लाइफ को नहीं मानते, भूतकाल हमारा कि कोई पुनर्जन्म हुआ, इस चीज़ को नहीं मानते। तो सबका अपने अपने विश्वास है। हालांकि अमेरिका में पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे बहुत कार्य चल रहा है और वहाँ पर ज़्यादातर अमेरिकन ईसाई हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ मानते हैं क्योंकि उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। तो देखिए, सभी के अपने अपने विश्वास हैं। तो हम तो साइंटिफिक बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम किसी धर्म से इसे नहीं जोड़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हिप्नोसिस? हिप्नोसिस इज एन आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग द ह्यूमन माइंड। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो हिप्नोसिस है, सम्मोहन में हम जो है अपने एक सम्मोहनकर्ता के माध्यम से अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। वो हमें एक कृत्रिम निद्रा सुलाकर सम्मोहित अवस्था में हमारे मन को प्रोग्राम कर सकता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। व्हाट इज सेल्फ हिप्नोसिस? सेल्फ हिप्नोसिस इज एन आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, हिप्नोसिस में तो एक सम्मोहन करता होता है जो कि आपके माइंड को प्रोग्राम करता है, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस में मनुष्य स्वयं अपने आप को प्रोग्राम करता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और सभी लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही अभ्यास की जरूरत होती है। तो जो सेल्फ हिप्नोसिस है, उसमें हम स्वयं अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसका कि बहुत फायदा है। जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अगर सेल्फ हिप्नोसिस सीख लें तो अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, उनका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, तो सेल्फ हिप्नोसिस जो है उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करने में भी मदद मिलती है। तो इस बाकी जो है, मैं इसका जो वर्णन है अगले लेक्चर्स में करूंगा कि सेल्फ हिप्नोसिस कैसे की जाती है, या हिप्नोसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है और कैसे की जाती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।